नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीम और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बींध डाला। यह देखकर द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय काल दंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। यह देखकर उसने पुनः 5 बाण से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया। फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वो रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वो ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वो बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीम सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बींध दिया और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वो महती सेना भीम के ऊपर चढ़ाई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदंतर भीम और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंगराज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगराज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीम के घोड़ों को मार डाला। भीम बिना रथ के हो गए। ये देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षा काल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वो सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीम ने वो गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीम के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। भीम ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीम के ऊपर फेंके। भीम ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीम को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीम भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में भीम पुनः भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीम ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर भीम ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीम भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी तार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीम उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूद कर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते।
वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचलकर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असह्य वेग से धराशायी कर दिया। कितनों ने ही तो उन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीम को चारों ओर से घेर कर चढ़ाई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देखकर भीम उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देखकर श्रुतायु ने भीम की छाती में 9 बाण मारे। भीम क्रोध से जल उठे। इतने में अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंगवीर श्रुतायु पर धावा किया। श्रुतायु ने पुनः भीम पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से श्रुतायु को बींध दिया। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंगवीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीम पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, वृष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीम अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से कलिंग सेना में गिर पड़े और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीम का ये पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीम का रूप धारण करके कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीम के घोड़ों को मार दिया। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीम का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगाकर ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्यदेशीय वीरों से मिले। सात्यकी ने भीम की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंगराज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव और अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीम को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वो पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। अब है धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाहन का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार दिया। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देखकर सुभद्रानंदन अभिमन्यु तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बींध दिया। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बींधा। महाराज, इतने में ही आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बींध दिया। लक्ष्मण ने 1 बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देखकर कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। यह देखकर अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़े। तब भीष्म और आचार्य द्रोण आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ाए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा दिखाई नहीं देता था जो सूरवीर अर्जुन का सामना कर सके।
जो सामने जाता वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी ये बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है, अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आई। धन्यवाद।